नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने निफ्टी 50 में लास्ट वीक में कुछ इस तरह का मूवमेंट देखा, जहां पर आपको दिखाई दे रहा था कि मार्केट काफ़ी डिप जाने वाली है इस एरिया में। एंड यहां पर जो है ये डिप ना जाकर इस तरह से गैप अप ओपनिंग एंड उसके बाद इस तरह का मूवमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाई वॉलेटाइल कैंडल्स और डेफिनेटली ये वाइट मारुबुदु या फिर बुलिश मारुबुदु आपको कैंडल स्टिक दिख रहा है, जो कि हैवी बुलिशनेस का एक इंडिकेशन देता है मार्केट में। ठीक है, उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो तो इस एरिया में आपको मदर बेबी कैंडल ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये मदर कैंडल्स है एंड इसके बेबी कैंडल्स है। अब ये मदर बेबी कैंडल्स के बाद एक और हाई वोलेटाइल कैंडल निकला हुआ है, जिसने मदर कैंडल के हाई को भी क्रॉस करके क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, इसका हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग इस वैल्यू पे दे दिया था। एंड उसके बाद का जो एक कैंडल बना है वो लो वॉलेटाइल कैंडल है, बट उसका भी जो क्लोजिंग है वो मदर कैंडल के हाई के ऊपर ही है। इसका सेंस यही होता है कि आगे बुलिशनेस जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। इसका एक और कंफर्मेशन हम इस बेसिस पे कर सकते हैं कि अगर मैं मूविंग एवरेज ऑन करता हूँ 50 डेज़ का और 200 डेज़ का, तो 50 डेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज ऑन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि भैया यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो टेंडेंसी थोड़ा देखिए कि जिस तरह से मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई अचीव करके शॉर्ट टर्म में बेरिश मूव दिया था इसने, एंड बेरिश मूव देने के बाद कंटिन्यूसली इस लेवल पे आके करेक्ट हुई थी। एंड यहाँ से जो है वैली पैटर्न यानी वी पैटर्न आपका जनरेट हुआ दिखाई देता है आपके चार्ट पे। ठीक है, एंड उसके बाद जो कंटिन्यूसली मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से है। एंड जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर जो इंडिकेशंस बन रहे हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे, तो ये जो दिखा रहा है ये कंटिन्यूस बुलिश सिंबल बता रहा है कि ये आगे और भी बढ़ने वाला है। अब इसका कंफर्मेशन इसी बेसिस पे होता है कि जो मेरा मूवमेंट था चार्ट में, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो जो मेरा ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है एंड 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, तो इनके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि प्राइस जो है 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के बहुत नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ गई है। अब ये ऊपर की तरफ गई है तो ये 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुकी है एंड 200 डेज़ मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुकी है, यानी कि यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन कंफर्म हो चुका है। ये डब्ल्यू पैटर्न भी आपको देखने मिलता है। डब्ल्यू पैटर्न के बाद ऑलमोस्ट इस डेप्थ का आपको एक मूव देखने मिलता है, यानी कि आपको आगे कम से कम इस लेवल तक का मूव देखने मिलेगा। अब ये लेवल थोड़ा मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये स्केल पकड़ता हूँ और ये लेवल में देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 पॉइंट्स के लेवल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी वही लेवल मैं इस लेवल से करता हूँ कि यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ तो 2000 पॉइंट्स के लेवल मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पे 25,800 तक जा रहे हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि अभी भी ये बुल रन कंटिन्यू रहने वाला है 25,000 के 800 के लेवल पे। अब ये 25,000 के 800 के लेवल पे जाएगा तो क्या ये 26,000 के ऑल टाइम हाई के लेवल को क्रॉस करेगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क आता है। डेफिनेटली इतना बड़ा करेक्शन लेने के बाद, इतने टाइम का करेक्शन लेने के बाद, इतने डीप खाने के बाद, अब ये मार्केट जब उठी है तो डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई को अचीव करेगी एंड उसके आगे भी एक नया ऑल टाइम हाई अचीव कर सकती है। तो ये था आपका एक वेरिफिकेशन की आपका मार्केट में मूव कैसे हो सकता है बेस्ड ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न, बेस्ड ऑन योर मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि भैया आगे मार्केट में होने वाला क्या है। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं कि इसमें जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है, तो इसके लिए हम RSI ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं जाके RSI सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी RSI ऑन करने के बाद मुझे पता चलता है कि भैया ये जो RSI वैल्यू है इसका 65 पे चल रहा है। ठीक है, बट जब ये हाई बुलिशनेस होता है ना तो क्या होता है कि 65 पे भले ही आपको ओवरबॉट के नियर बाय दिखाई देगा, ठीक है, बट फिर भी 65 से क्या होता है कि ये ऊपर की तरफ जाके 80 के लेवल पे भी आपको अच्छा खासा बुलिश मूव दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 25,000 का लेवल दिख रहा है, ये 25,500 कब हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा, 25,800 कब हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा।
वो हो सके तो 1-2 दिन में भी कवर कर सकता है, इतना स्ट्रेंथ बना हुआ है मार्केट में, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का डिप लिया था, बट उसके बाद कंटिन्यूसली ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो 60 के लेवल के ऊपर ही है, और करंटली ये 65 के लेवल पे बना हुआ है। 65 के लेवल पे बना हुआ है, यानी कि वो 70-80 के लेवल तक जाने के लिए भी रेडी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ जो देखा जाए तो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, और ये निफ्टी अच्छा खासा गेन कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है बुल रन के कंटिन्यूएशन के। तो यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है कि ये 26,000 के लेवल को इजीली टच कर सकती है। अब 26,000 के लेवल को टच करने के बाद किस तरह के प्राइस एक्शन बनते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे का प्रेडिक्शन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसमें आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आगे अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है तो किस तरह के फ्यूचर एंड ऑप्शंस लेने हैं, और या फिर अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कोई अगर आपको अच्छे खासे पर प्राइस में मिल रहा है तो आप उसे भी रेकमेंड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लव वन के साथ शेयर कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए, सो दैट हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।